स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 12 अप्रैल और आज के करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम लोग अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। कॉपीराइट संशोधन नियम 2021 को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो फ्रेंड, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कॉपीराइट संशोधन नियम को अधिसूचित किया है। और फ्रेंड, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कॉपीराइट संशोधन नियम को अधिसूचित किया है और इसने एक कॉपीराइट पत्रिका के प्रकाशन के संबंध में भी एक नया प्रावधान भी जोड़ा है, जिसके अंतर्गत आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की आवश्यकता समाप्त हो गई है। तो फ्रेंड, कॉपीराइट जो कि भारत में कॉपीराइट अधिनियम 1957 और कॉपीराइट अधिनियम 2013 द्वारा शासित है और इसको अधिसूचित किया है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने, जिसके केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल। और फ्रेंड, इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। जिसमें पहला है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल सुपेस को लॉन्च किया गया है। सुपेस जिसका फुल फॉर्म होता है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। और हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने संयुक्त रूप से 7 अप्रैल 2021 को अनामिया द ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव को लॉन्च किया है। और इसके साथ ही ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि ट्राइफेड, जो कि जनजातीय मामलों के अंतर्गत कार्य करता है, इसने गांव और डिजिटल कनेक्ट ड्राइव संकल्प से सिद्धि योजना को लॉन्च किया है। हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत भूमि संसाधन विभाग द्वारा यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि यूएल पिन योजना का भी शुभारंभ किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व होम्योपैथी दिवस यानी कि वर्ल्ड होम्योपैथी डे हाल ही में कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 10 अप्रैल। तो फ्रेंड, हाल ही में 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया है और इस दिवस को होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन के जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, जिनके समय में दवाओं ने लाभ से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था और इस कारण उन्होंने 1784 में चिकित्सा का अभ्यास करना छोड़ दिया था, लेकिन फिर उन्होंने दवाओं में कथित रूप से त्रुटियों के कारणों की जांच शुरू कर दी और फिर उन्होंने पाया कि सिनकोना के पेड़ की छाल मलेरिया के इलाज में प्रभावी थी और इसका कारण पेरू के पेड़ की एस्ट्रिजेंसी थी। एस्ट्रिजेंसी वह गुण है जो कि त्वचा कोशिका या शरीर की अन्य कोशिकाओं को संकुचित करती है और मानव शरीर पर सिनकोना के प्रभाव के बारे में शोध करने के लिए उन्होंने खुद को चुना था और इस दवा ने उसके बाद मलेरिया जैसे लक्षणों को प्रेरित किया और इसके साथ ही उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह किसी भी स्वस्थ व्यक्ति पर इसका उपयोग किया जा सकता है। और इस बार विश्व होम्योपैथी दिवस का थीम है होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन। अगला क्वेश्चन है, 14 दिनों का मास्क अभियान किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। तो फ्रेंड, उड़ीसा में 14 दिनों का मास्क अभियान शुरू किया गया है और इस पहल का मुख्य उद्देश्य मास्क को दिनचर्या में शामिल करना है और इसके साथ ही उड़ीसा राज्य सरकार ने इसके उल्लंघनकर्ताओं के लिए जुर्माना 1000 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिए हैं। और उड़ीसा सरकार ने महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत 19 नियमों में संशोधन भी किया है और जबकि उल्लंघनकर्ता
अगर इस नियम का दूसरी बार उल्लंघन करता है तो उन्हें 2000 रुपये की जगह पे 5000 रुपये का जुर्माना देना पड़ जाएगा। तो फ्रेंड, महामारी अधिनियम 1897, इसके प्रावधान है स्वास्थ्य एक राज्य का विषय है। हालांकि महामारी अधिनियम की धारा 2A केंद्र सरकार को महामारी के प्रसार को रोकने के लिए कदम उठाने का अधिकार देती है। धारा 3 अवज्ञा के लिए दंड का प्रावधान करती है, जबकि धारा 4 अधिनियम के तहत कार्रवाई करने वाले अधिकारियों को कानूनी सुरक्षा भी प्रदान करती है। तो ओडिशा, जिसका मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, राजधानी है भुवनेश्वर, राज्यपाल हैं गणेशी लाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 50वें। तो इस इंडेक्स में भारत को 50वां स्थान मिला है। और फ्रेंड, ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स में भारत 50वें स्थान पर है, जबकि दक्षिण कोरिया प्रथम स्थान पर है, सिंगापुर दूसरे स्थान पर और स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पर है। जर्मनी, जो कि पिछली बार प्रथम स्थान पर था, इस बार इसको चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। और इस रिपोर्ट को जारी किया है ब्लूमबर्ग ने। तो ब्लूमबर्ग, जो कि एक निजी रूप से आयोजित वित्तीय सॉफ्टवेयर डेटा यो मीडिया कंपनी है, इसका मुख्यालय मिडटाउन मैनहट्टन न्यूयॉर्क है। और इसने इनोवेशन इंडेक्स को जारी किया है, जो कि अक्सर नए आइडियाज़, नए सेवाओं को रैंक करके इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर नैनो स्निफर को किसने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रमेश पोखरियाल निशंक। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर नैनो स्निफर को लॉन्च किया है। और नैनो स्निफर, जो कि दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर है, और यह विकास और विनिर्माण के मामलों में 100% मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। और यह डिवाइस 10 सेकेंड से भी कम समय में विस्फोटक का पता लगाने में सक्षम है। और यह डिवाइस विभिन्न वर्गों में विस्फोटकों की पहचान और उसका वर्गीकरण भी करता है। तो नैनो स्निफर सैन्य, पारंपरिक और घर में बने विस्फोटक के सभी वर्गों का पता लगा सकता है। और यह सूरज की रोशनी में पठनीय रंग प्रदर्शन के साथ दृश्यमान और श्रव्य सूचना भी देता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ विरनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दुत्ती चंद। तो दुत्ती चंद को छत्तीसगढ़ विरनी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो फ्रेंड, दुत्ती चंद, जो कि एक भारतीय धावक हैं, और इन्हें छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ विरनी पुरस्कार के लिए चुना गया है। और यह पुरस्कार खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं के योगदान को समर्पित है। और इसे 14 अप्रैल 2021 को वर्चुअली प्रदान किया जाएगा। तो दुत्ती चंद, जिन्होंने 2019 में इटली में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में स्वर्ण पदक जीता था, और इस गोल्ड मेडल को जीतने वाली यह पहली भारतीय महिला बनी थी। और इन्होंने 2018 में जकार्ता एशियाई खेलों में 100 मीटर और 200 मीटर में रजत पदक भी जीता था। और इसके अलावा इन्होंने 100 मीटर में 11.22 सेकेंड का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया था। तो फ्रेंड, उन्हें छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी है रायपुर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ ने हाल ही में थर्ड जेंडर के लिए देश का पहला पुनर्वास केंद्र बनाने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ शासन ने अपने वन विभाग का नाम बदलकर वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग कर दिया है। और छत्तीसगढ़ के नए रायपुर का नाम अटल नगर कर दिया गया है। इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में मिले पुरस्कारों की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है अफ्रीकन ऑफ द ईयर पुरस्कार हाल ही में
नागोंजी ओकोंजो-इवेला को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार अंजलि भारद्वाज को मिला है। संगीत कला निधि पुरस्कार 2019 से एस सौम्या सम्मानित हुई हैं। इंटरनेशनल वीमेन करेज पुरस्कार 2021 मिला है कौशल्या शंकर को। और चमेली देवी पुरस्कार 2020 से सम्मानित हुई हैं नीतू सिंह। अगला क्वेश्चन है, अहमदो महामदो किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नाइजर गणराज्य। तो फ्रेंड, नाइजर गणराज्य के नए प्रधानमंत्री अहमदो महामदो नियुक्त हुए हैं। और फ्रेंड, अहमदो महामदो इससे पहले वित्त और खनन विभागों के प्रभारी मंत्री के रूप में कार्यरत थे और वह 2015 और 2021 के बीच पूर्व राष्ट्रपति महामदो इसोफो के स्टाफ के प्रमुख भी थे। और उन्होंने 1960 में स्वतंत्रता के बाद से नाइजर के पहले लोकतांत्रिक परिवर्तन के रूप में भी शपथ ली थी। तो नाइजर गणराज्य, जिसके राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बजौम, राजधानी है निमी, नाइजर की मुद्रा है पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में नियुक्त प्रधानमंत्री की। तो और देशों के प्रधानमंत्री को भी जान लेते हैं, जिसमें पहला है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं अब्दुल्ला अब्दुल्ला। अर्जेंटीना के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं मार्कोस पेना। आयरलैंड के प्रधानमंत्री हैं लियो वराडकर। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री हैं कारेन करापेत्यान। और इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इथोपिया के प्रधानमंत्री हैं अबिय अहमद। और उज़्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं अब्दुल्ला एरीपोव। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय सेना को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के 2 प्रमाण पत्र हाल ही में प्राप्त हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भरत पन्नू। तो लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के हाल ही में 2 प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं। तो फ्रेंड, भरत पन्नू जो कि भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल हैं और उन्होंने अक्टूबर 2020 से अपने सबसे तेज एकल साइकिलिंग करतब के लिए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अर्जित किए हैं, जिसमें पहला रिकॉर्ड उन्होंने 10 अक्टूबर 2020 को लेह से मनाली के बीच की दूरी तय करके बनाई थी और यह दूरी है 472 किलोमीटर, जिसको उन्होंने 35 घंटे और 25 मिनट में साइकिल से तय की थी। और वहीं दूसरी दूरी 5942 किलोमीटर स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग है, जो कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है। और इस दूरी को उन्होंने 14 दिन 23 घंटे और 52 मिनट में तय किया था और यह इनका दूसरा विश्व रिकॉर्ड था। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है वर्ल्ड रिकॉर्ड की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है इथोपिया की महिला खिलाड़ी गुडाफ सेगाय ने हाल ही में इंडोर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अटलांटिक महासागर में अकेले 4800 किलोमीटर रोइंग करने वाली सबसे उम्रदराज रोवर फ्रैंक रोथवेल ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जबकि वहीं अरहम ओम तलसानिया दुनिया के सबसे कम उम्र के प्रोग्रामर होने का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 5 लाख करोड़ रुपए के AAUM यानी कि औसत संपत्ति को पार करने वाली पहली म्यूचुअल फंड कंपनी कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए SBI MF। SBI MF यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड 5 लाख करोड़ रुपए के औसत संपत्ति को पार करने वाली पहली म्यूचुअल फंड कंपनी बनी है। और फ्रेंड, SBI फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जिसने प्रबंधन के तहत औसत संपत्ति 5 लाख करोड़ रुपए पार करने वाला भारत के पहला म्यूचुअल फंड हाउस बना है। और SBI MF ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 35% की वृद्धि देखी, जिसका औसत AUM 3.73 लाख करोड़ से बढ़कर 5.04 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है।
तो फ्रेंड, SBI फंड मैनेजमेंट, जो कि भारत के सबसे बड़े ऋणदाता बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और यूरोप के सबसे बड़े संपत्ति प्रबंधक आमुंडी के बीच एक संयुक्त उद्यम है और इसकी स्थापना हुई थी 7 फरवरी 1992 में। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विकास समिति प्लेनरी की 103वीं बैठक में भाग लिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमण। तो फ्रेंड, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विकास समिति प्लेनरी की 103वीं बैठक में भाग लिया है। और फ्रेंड, केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व बैंक के विकास समिति प्लेनरी की 103वीं बैठक में भाग लिया है और उन्होंने कोविड-19 से निपटने के लिए किए गए उपायों को इस बैठक में साझा किया है, जिसमें गरीबी और कमज़ोरों के लिए सामाजिक सहायता के उपाय और फॉर्मों के लिए सांविधिक और नियामक अनुपालन मामले में राहत के उपाय भी शामिल हैं। और इस सम्मेलन का प्रमुख एजेंडा था सामान्य ढांचे के तहत परे ऋण राहत के लिए विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का समर्थन, कोविड-19 महामारी विकासशील देशों द्वारा टीकों के लिए उचित और सस्ती पहुंच के लिए विश्व बैंक समूह का समर्थन और कोविड-19 महामारी पर प्रतिक्रिया से रिकवरी, ग्रीन, रिसिलिएंट एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट का समर्थन करते हुए जीवन और आजीविका को बचाना। तो इसकी बैठक की है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने और इससे पहले हाल ही में उन्होंने G20 के दूसरे वर्चुअल मंत्रियों की बैठक में भी भाग लिया था। तो G20 के दूसरे वित्त मंत्रियों की बैठक हाल ही में संपन्न हुई है, जबकि पहली बैठक हुई थी 26 फरवरी 2021 को। तो यह था आज के करंट अफेयर का टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।